Hello everyone, welcome back to my YouTube channel The Sky Learner and this is part 2 of Map All-in-One series. फर्स्ट पार्ट में हमने नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया कवर कर लिया था और इस पार्ट में हम पूरा इंडिया कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम सारी रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एंड इट्स इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़. सो लेट्स बिगिन विद नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली विद इंडस रिवर, बिकॉज यही सबसे ज़्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट रिवर है वो बोल सकते हैं हम. सो इंडस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम बुकराचू ग्लेशियर नियर मानसरोवर. यहाँ से ओरिजिनेट होती है इंडस रिवर. देन इट एंटर इंडिया थ्रू लद्दाख एंड इट ओनली फ्लोज इन जम्मू कश्मीर. ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में फ़्लो करती है. एंड देन इट एग्जिट्स थ्रू हेयर लाइक एक हेयर पिन के जैसा बैंड लेती है और नंगा पर्वत से होके ये पाकिस्तान में एंटर हो जाती है. सो अब इंडस रिवर की हम राइट बैंक एंड लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में देखते हैं. सो इंडस रिवर की जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो है श्योक एंड हुंजा रिवर एंड गिलगित रिवर. एंड श्योक रिवर की एक सब ट्रिब्यूटरी भी है जो कि है नुब्रा रिवर. So these are right bank tributaries of Indus and left bank tributaries are first is Zaskar, this river जो आपको दिख रही होगी छोटी सी है. देन झेलम, ये वाली रिवर जो है ये झेलम रिवर है. फिर ये आती है चेनाब, देन रावी एंड ये छोटी सी ब्यास एंड देन सतलज. ये है इंडस की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज. अब ये ट्रिब्यूटरीज तो हमने देख ली. अब हम इन सारी ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद झेलम रिवर. सो झेलम रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर इटसेल्फ एंड बेसिकली फ्रॉम वेरीनाग स्प्रिंग. सो आप ये नोट करते जाएं साथ साथ में, क्योंकि मैंने इसमें नोट नहीं करेगा, बट आप ये साथ में चाहे नोट कर सकते हैं. बट हम सिर्फ एक रिवीजन के तौर पे पढ़े ताकि आपने पढ़ा हो तो होगा, बट आपको ये सब रिकॉल हो जाएगा. सो झेलम रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेरीनाग स्प्रिंग एंड वो नॉर्थवर्ड फ्लोज करती है किसके, वुलर लेक के. येस. एंड उसके बाद हम चिनाब रिवर देखते हैं. चिनाब रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम बारचला पास इन हिमाचल प्रदेश. वो चिनाब यहाँ से ओरिजिनेट होती है और यहाँ से होती भी ये जाके इंडस में मिल जाती है. वेट सॉरी. देन उसके बाद आती है रावी रिवर. रावी और रवि जो भी आप बोलना चाहें. रावी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम कुल्लू हिल्स नियर रोहतांग पास. रोहतांग पास तो आप लोगों को पता ही होगा, लोग घूमने जाते हैं बहुत यहाँ पे. सो ये रावी रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है. एंड देन आती है ब्यास. ब्यास रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्यास कुंड नियर रोहतांग पास. सो ये भी रोहतांग पास से हिमाचल प्रदेश में ही ओरिजिनेट्स होती है. देन और यही एक ब्यास रिवर एक ऐसी रिवर है जो सिर्फ इंडिया में ही ओरिजिनेट होती है और इंडिया में ही पूरी हो जाती है. ओके. देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट लास्ट रिवर इज सतलज. सतलज रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम राकस लेक. राकस लेक कहाँ है, यह है तिब्बत में. तो सतलज रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम नियर राकस लेक नियर तिब्बत, नियर मानसरोवर तिब्बत में. ओके. और उसके बाद ये एंटर हो जाती है हिमाचल प्रदेश में. देन उसके बाद ये होती हुई यहाँ से इंडस रिवर में एंटर कर जाती है. अब ये तो हो गए इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज. अब हम करते हैं नेक्स्ट रिवर. अब नेक्स्ट रिवर हम करते हैं अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, दैट इज़ गंगा रिवर. अब गंगा रिवर के बारे में बहुत लोग अच्छे से जानते होंगे, बट हमें तो ये वीडियो एज अ रिवीजन वीडियो यूज़ करनी है और जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत हेल्पफुल भी रहेगी. सो गंगा रिवर ओरिजिनेट एज भागीरथी. जब गंगा रिवर ओरिजिनेट करती है ना, मतलब इंडिया में एंटर करती है ना, वो गंगा नहीं कहलाती, वो भागीरथी रिवर कहलाती है. एंड एक और रिवर है अलकनंदा. अलकनंदा जब भागीरथी से मिलती है देवप्रयाग में उत्तराखंड में,
तब वो गंगा रिवर कहलाती है। सो गंगा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर एंड अलकनंदा ओरिजिनेट्स फ्रॉम सतोपत ग्लेशियर एंड दे बोथ मीट एट देवप्रयाग उत्तराखंड। उसके बाद अब गंगा रिवर की जो है हम ट्रिब्यूटरीज पढ़ लेते हैं। सो गंगा रिवर की जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो है वेरी इंपॉर्टेंट एंड शायद सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो कि है यमुना, जो आप देख रहे होंगे ये वाली रिवर जो आ रही है। एंड यमुना रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम बांदरपुछ और यमुनोत्री ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट होती है। देन हम इन ट्रिब्यूटरीज के बारे में थोड़ी देर में पढ़ते हैं, पहले हम सारी एक बार ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। तो गंगा रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है यमुना एंड दूसरी है सोन। सोन रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? सोन रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में। सो सोन रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम हियर एंड देन यहाँ पे जाके वो गंगा से मिल जाती है। देन अब उसकी हम लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज लिखते हैं। तो लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो गंगा रिवर की है वो पहली आ जाती है रामगंगा। एंड रामगंगा के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट ट्रिब्यूटरी इज़ रामगंगा, देन गोमती, ये दिस रिवर, ये यहाँ से गोमती यहाँ से एंटर करती है और ये आके गंगा में मिल जाती है। देन नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी इज़ घाघर और घाघरा, जो भी बोलना चाहो। फिर है गंडक, देन कोसी एंड उसके बाद अब इन ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज़ है ना, यमुना की ट्रिब्यूटरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यमुना इट्सेल्फ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज है पहली है चंबल रिवर एंड यमुना मीट्स चंबल एट इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। इटावा डिस्ट्रिक्ट है जो यूपी में, यहाँ पे गंगा चंबल से मिलती है। यमुना की एक ट्रिब्यूटरी हो गई चंबल। देन चंबल की ही सब ट्रिब्यूटरी है बानस। ये बानस रिवर यहाँ से आती है। कहाँ से? ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बताइए? राजस्थान। यस, तो राजस्थान से ये बानस रिवर आती है और ये आके चंबल में मिल जाती है। देन चंबल रिवर कहाँ पे मिलती है यमुना को? इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। यस। देन सेकेंड ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना इज़ सिंध, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आप इसको ऐसे याद, जैसे मेरे को तो ऐसे याद रहता है, चंबल सिंध बेतवा केन, चंबल सिंध बेतवा केन। तो ये है यमुना की ट्रिब्यूटरीज। उसके बाद अब लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं। तो गंगा की लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पहली कौन सी थी? रामगंगा। यस, रामगंगा ओरिजिनेट फ्रॉम दूध तोली रेंज। कहाँ से? उत्तराखंड में। ओके। एंड उसके बाद नेक्स्ट रिवर इज़ गोमती। गोमती रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम गोमतताल। गोमती से गोमतताल याद रहेगा, गोमतताल से ये ओरिजिनेट होती है। कहाँ से? यूपी में ही। देन उसके बाद आती है घग्गर रिवर और घग्गर रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम सदर्न तिब्बत नियर राकस लेक याद है ना? राकस लेक से यहाँ से एंटर होती है घग्गर रिवर। उसके बाद आती है हमारी गंडक रिवर कहाँ है? ये वाली, ये गंडक रिवर यहाँ से आके गंगा में मिल जाती है। गंडक रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ये होती है नुबिन हिमल ग्लेशियर, नेपाल में। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? नेपाल में। देन उसके बाद आती है कोसी रिवर। कोसी जो है वो होती है यहाँ से। जो कोसी रिवर है ना, कोसी रिवर को नेपाल में अरुण रिवर भी कहा जाता है और सप्तकोशी रिवर भी कहा जाता है। कोसी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? नेपाल से एंड आके वो इंडिया में गंगा से मिलके फिर वो ड्रेन हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट रिवर इज़, अब हमने नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया भी कवर कर लिया है पहले। अब पहले नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के सारे एक बारी हम नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड सारी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ देख लेते हैं। यहीं पे देख लेते हैं या दूसरे वाले मैप में देख लेते हैं।
या इसी मैप में देख लेते हैं एक बार हम। सो अब इंडस रिवर के पास कौन सा नेशनल पार्क था? हेमिस नेशनल पार्क। इंडस रिवर के पास कौन सा नेशनल पार्क था? हेमिस नेशनल पार्क। उसके बाद ये आ जाती है यहाँ पे कौन सी, झेलम रिवर। झेलम रिवर के पास कौन कौन से नेशनल पार्क है, और बेसिकली इन जम्मू कश्मीर। सो काजी नाग नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, दचिगम नेशनल पार्क एंड किश्तवाड़ नेशनल पार्क। कौन कौन सा नेशनल पार्क है? हेमिस नेशनल पार्क जो आ जाएगा वो आ जाएगा लद्दाख में, और जो इंडस रिवर के पास है। उसके बाद ये 4 नेशनल पार्क जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में है, जो कि पहला नेशनल पार्क है काजी नाग नेशनल पार्क, काजी नाग नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, दचिगम नेशनल पार्क एंड किश्तवाड़ नेशनल पार्क। तो आप ये याद रखिएगा, ये सारे नेशनल पार्क हैं किसमें? जम्मू कश्मीर है। और कौन सी रिवर के पास है? ये आपको दिख रहा होगा, ये है झेलम रिवर के पास। उसके बाद हम आते हैं यहाँ हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, और इंदरकिला नेशनल पार्क, इंदरकिला नेशनल पार्क। और इंदरकिला नेशनल पार्क जो है वो एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ओके, उसके बाद है खीरगंगा नेशनल पार्क। कौन सा है? खीरगंगा नेशनल पार्क। और सिम्बलबारा नेशनल पार्क, सिम्बलबारा एंड पिन वैली नेशनल पार्क। कौन कौन से नेशनल पार्क है? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, इंदरकिला नेशनल पार्क, पिन वैली, खीरगंगा एंड सिम्बलबारा। ये है हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क। और किस रिवर के आसपास है? ये सतलज रिवर के आसपास है। सो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो है वो है चिनाब रिवर के पास, और सतलज रिवर के पास है पिन वैली, खीरगंगा एंड सिम्बलबारा नेशनल पार्क। एंड इंदरकिला नेशनल पार्क जो है वो एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है गंगोत्री। गंगोत्री क्या है? नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और गंगोत्री नेशनल पार्क में गंगोत्री क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर से क्या कौन सी लेक ओरिजिनेट होती है? सॉरी, रिवर ओरिजिनेट होती है। यस, गंगा रिवर। सो गंगा रिवर के पास और कौन से नेशनल पार्क है? वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। एंड उसके बाद आ जाते हैं, सो रामगंगा रिवर के ऊपर कौन सा नेशनल पार्क था जो मैं आपको बोलती बहुत इंपॉर्टेंट है? तो यस, रामगंगा रिवर के ऊपर है कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये बहुत मतलब कई PCS एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। लाइक मैं भी बहुत कंफ्यूज होती थी कि ये शायद गंगा रिवर के ऊपर है, बट नहीं, ये है रामगंगा रिवर के ऊपर नेशनल पार्क। कौन सा? कॉर्बेट नेशनल पार्क। सो अब यहाँ पे एक नेशनल पार्क रह गया था जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी पूछा जाता है कि गंगा रिवर के ऊपर कौन सा नेशनल पार्क है। तो गंगा रिवर के ऊपर राजाजी नेशनल पार्क है। एंड कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? वो है रामगंगा रिवर के ऊपर। अब जितने रिवर्स हमने कवर कर लिए हैं और जितने बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड नेशनल पार्क कवर कर लिए हैं, अब उनकी इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ देखते हैं। सो स्टार्ट विद पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली नेशनल पार्क की इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं गोल्डन ईगल एंड पिका ग्रिफन। गोल्डन ईगल एंड पिका ग्रिफन। थोड़ा मुश्किल है नाम शायद याद रखना, बट ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आ जाता है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ पर है? अगेन हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो यहाँ की जो स्पीशीज़ है वो कौन सी है? रेयरेस्ट हिमालयन ब्लू पॉपी फ्लोरा। फ्लोरा मतलब ये एक फ्लावर की स्पीशीज़ है। उसके बाद ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के अंदर जो नेक्स्ट स्पीशीज़ है वो है स्नो लेपर्ड, जो कि आप लोगों को पता ही होगा। और एक है भरल मतलब ब्लू शीप। ओके, एंड देन आ जाते हैं हम, उसके बाद हम आते हैं वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क की इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है गोरल एंड भरल, जो कि है ब्लू शीप। गोरल या भरल हम कुछ भी बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं इसको? ब्लू शीप। फिर आ जाते हैं नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क की इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है मस्क डियर, जो हमने नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी देखी थी। और कौन से नेशनल पार्क में देखी थी आप मुझे कमेंट में बताना अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा है तो। यहाँ मस्क डियर, हिमालयन तहर ये एक गोट होती है।
एंड गोट वो नहीं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ये गोट मतलब बकरी। एंड फिर होती है एक गोल्डन ईगल, स्नो लेपर्ड, स्नो कॉक एंड ब्लैक ईगल, ये यहाँ की इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम जिम कॉर्बेट में। जिम कॉर्बेट में अगेन बंगाल टाइगर और घड़ियाल, ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। राजाजी नेशनल पार्क में ये आ जाता है यहाँ पे रिसस मकैक और इंडियन पोर्कुपाइन, रिसस मकैक एंड इंडियन पोर्कुपाइन। उसके बाद आ जाते हैं हम नीचे दुधवा नेशनल पार्क के ऊपर। दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क में क्या है, स्वैम्प डियर, दुधवा नेशनल पार्क में स्वैम्प डियर। उसके बाद यहाँ पे कहीं और इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ नहीं थी। एंड अब हम करते हैं दोबारा से हम वेस्टर्न साइड के रिवर करते हैं, फिर वहाँ के बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड नेशनल पार्क्स एंड स्पीशीज़ देखेंगे। करते हैं सेंट्रल इंडिया की इम्पॉर्टेंट रिवर जो कि है नर्मदा रिवर। सो नर्मदा रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक जो कि है मैकाल हिल्स में। एंड इट फ्लोज बिटवीन, किसके बीच में, यहाँ पे है विंध्यान रेंज और यहाँ पे है सतपुरा रेंज। ये सतपुरा और विंध्या रेंज के बीच में से होकर निकलती है। उसके बाद हम अगर इसके आगे देखते हैं, नेक्स्ट रिवर है तापी रिवर। तापी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम मुल्ताई डिस्ट्रिक्ट ऑफ सतपुरा रेंज, ये सतपुरा रेंज के अंदर से ही निकलती है। एंड फिर उसके बाद ये अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती है। देन उसके बाद है माही रिवर। माही रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विंध्यान रेंज एंड एमपी में से, और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, 3 स्टेट क्रॉस करती है। एंड माही एक ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। ये काफ़ी पीसीएस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि वो कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। सो दैट इज़ माही रिवर। उसके बाद आ जाती है साबरमती। साबरमती का ओरिजिन हुआ है अरावली से। सो अरावली नियर उदयपुर एंड इट फ्लोज थ्रू अहमदाबाद। ओके, उसके बाद आती है अब इसके आसपास के हम बायोस्फीयर रिजर्व देख लेते हैं। तो नर्मदा के आसपास और जो मध्य प्रदेश में जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व है हम वो देख लेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं हम जो कि इम्पॉर्टेंट है, कूनो नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क एंड सतपुरा नेशनल पार्क, प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क, कान्हा, पेंच, संजय गांधी एंड बांधवगढ़ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भी है। अब ये ऐसे पढ़ने में तो याद होंगे नहीं, सो एक बार और रिवाइज करते हैं इनको ताकि हमें अच्छे से याद हो पाए। सॉरी, 1 मिनट। हाँ जी, तो यहाँ पे तो अब पढ़ते हैं। सबसे पहले जो स्टार्टिंग से नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं, तो पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व आएगा वो आएगा कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की बाउंड्री पर है। उससे हम थोड़ी नीचे आएंगे, थोड़ा ईस्ट की साइड, तो आएगा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व एंड पन्ना नेशनल पार्क। उसके बाद हम थोड़ी, जो कि केन रिवर के ऊपर है, अब उसके नीचे आएंगे जो कि सोन रिवर के ऊपर है। सोन रिवर के ऊपर है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। सोन रिवर के ऊपर कौन सा नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। उसके बाद हम उससे नीचे आएंगे तो आता है संजय गांधी नेशनल पार्क। कौन सा, संजय गांधी नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क। आई एम नॉट श्योर ये संजय गांधी है या संजय नेशनल पार्क है, क्योंकि संजय गांधी नेशनल पार्क एक नीचे भी है, मतलब साउथ की साइड। सो ये संजय नेशनल पार्क एंड गुरु घासीदार नेशनल पार्क, बट गुरु घासीदार नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ में। और ये इन दोनों, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आते हैं जो कि है अचनकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, और उसके अंदर ये दोनों नेशनल पार्क आते हैं। उसके ही साइड में आ जाएंगे अगर हम देखते हैं तो नर्मदा रिवर के ऊपर कौन सा नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क। कौन सा, कान्हा नेशनल पार्क। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश हमेशा इस बात में रहते हैं कि नेशनल पार्क उनका है। और अगर आपने जंगल बुक देखी हो, और ऑब्वियसली सब नहीं देखी होगी जंगल बुक, मोगली वाली जो कार्टून था, जो मूवी थी, वो कौन से नेशनल पार्क पे बनाई गई थी, वो पेंच नेशनल पार्क ही था।
ओके। देन पेंच नेशनल पार्क से अब हम आगे आएंगे वेस्ट की तरफ, तो आएगा सतपुरा। सतपुरा नेशनल पार्क सतपुरा रेंज के अंदर ही है, एंड उसके ऊपर ही जस्ट कान्हा नेशनल पार्क तो हमने देख ही लिया था, नर्मदा रिवर के ऊपर है, एंड जस्ट उसके नॉर्दर्न साइड पे है प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क। अब इसमें मध्य प्रदेश में ना दो नेशनल पार्क है जो कि फॉसिल से रिलेटेड है। तो पहले आप फॉसिल नेशनल पार्क दो फॉसिल से रिलेटेड नेशनल पार्क है। फर्स्ट इज़ प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क एंड सेकंड इज़ डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क। अब इनके बाद हम आ जाएंगे थोड़ी और नॉर्थ साइड पे, तो ये आती है चंबल रिवर। चंबल रिवर के ऊपर एक नेशनल पार्क है जो है वन विहार नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क। और नर्मदा रिवर के मतलब सतपुरा रेंज में और नर्मदा रिवर के पास जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, अब ये देख लिया हमने। अब हम देख लेते हैं राजस्थान के नेशनल पार्क्स। सो फर्स्ट नेशनल पार्क इज डेजर्ट नेशनल पार्क। अब डेजर्ट से आप याद रखिएगा, डेजर्ट है, राजस्थान है, सो डेजर्ट नेशनल पार्क। उसके बाद आ जाता है सरिस्का नेशनल पार्क एंड केवलादेव या क्योलाडियो नेशनल पार्क। अब हिंदी में इसको केवलादेव बोलते हैं या फिर क्योलाडियो नेशनल पार्क, और केवलादेव नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क एंड रणथंभौर नेशनल पार्क। रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क तो वैसे भी फेमस है, आप लोग जानते भी होंगे। एंड उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो आएगा मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। उसके बाद हम हरियाणा में दो नेशनल पार्क हैं, कालेसर नेशनल पार्क एंड सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कालेसर नेशनल पार्क एंड सुल्तानपुर नेशनल पार्क। आई होप आपको ये साथ साथ में लर्न हो रहा है, क्योंकि ये एज अ रिवीजन वीडियो है और न्यू कमर्स के लिए थोड़ी इंटरेस्टिंग भी रहेगी, क्योंकि मैं खुद भी रिवाइज कर रही हूँ तो सोचा ये वीडियो ही बना लूँ। सो अब नेक्स्ट आते हैं हम गुजरात में। गुजरात के नेशनल पार्क देखते हैं। फर्स्ट इज़ ब्लैक बक नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क। सेकेंड ई वंसदा नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क। थर्ड इज़ गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। एंड फोर्थ इज़ मरीन नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क। एंड गल्फ ऑफ कच्छ जो है वो एक बायोस्फीयर रिजर्व है। क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, तो हमने ये सेंट्रल इंडिया की और वेस्टर्न साइड की रिवर्स और बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क देख लिए हैं। अब एक बार उनकी स्पीशीज़ भी देख लेते हैं। सो स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। सरिस्का नेशनल पार्क की जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है वो है बंगाल टाइगर एंड सांभर डियर, बंगाल टाइगर एंड सांभर डियर। क्योलादियो गाना नेशनल पार्क की जो इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ है वो है साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन। और ये मैंने स्टार इसलिए लगवाया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और PYQ में आया हुआ है। फिर आ जाता है रणथंभौर नेशनल पार्क। रणथंभौर नेशनल पार्क की जो इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं, उसके बाद आ जाता है डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क की इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड वाइट बैक्ड वल्चर। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड वाइट बैक्ड वल्चर दोनों ही प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगाया है। आप भी स्टार लगा लेना या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ या हाईलाइट कर लेना जिसको आपको याद रहे। उसके बाद हम आ जाते हैं कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे चीता इंट्रोड्यूस हुए थे। वेल ये थोड़ी पुरानी अब न्यूज़ हो चुकी है, बट स्टिल हो सकता है पूछ लिया जाए। सो कूनो नेशनल पार्क में क्या है? चीता, जो कि अभी री इंट्रोड्यूस हुए हैं। उसके बाद आ जाते हैं माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क में क्या है? बार्किंग डियर एंड मार्श क्रोकोडाइल्स, बार्किंग डियर एंड मार्श क्रोकोडाइल्स। उसके बाद आ जाते हैं हम पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क की इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है स्लॉथ पियर, चीतल, वाइट नेक्ड स्टॉक, वाइट नेक्ड स्टॉक्ड स्लॉथ पियर एंड चीतल। उसके बाद आ जाते हैं हम बांधवगढ़ में। बांधवगढ़ में टाइगर्स हैं और इम्पॉर्टेंटली टाइग्रेस सीता, टाइग्रेस सीता बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये यहाँ पे मिलती है बांधवगढ़ में। कान्हा नेशनल पार्क में बारहसिंगा, बारहसिंगा आप लोगों को पता ही होगा, बारहसिंगा। सो कान्हा नेशनल पार्क में बारहसिंगा मिलता है। संजय नेशनल पार्क में वाइट टाइगर मिलता है जिसका नाम है मोहन। ये भी नेशनल ज्योग्राफी वगैरह में इसके बारे में बहुत दिखाते रहते हैं अक्सर, वाइट टाइगर जिसका नाम है मोहन। देन हम आ जाते हैं पेंच में। पेंच नेशनल पार्क अगेन
वाइल्ड डॉग्स मिलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी सारी माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती हैं। उसके बाद हमारे आते हैं सतपुरा बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे मिलता है लीफ नोज्ड बैट एंड हॉर्नबिल, लीफ नोज्ड बैट एंड हॉर्नबिल। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ गिर नेशनल पार्क में। गिर नेशनल पार्क में, गिर नेशनल पार्क में क्या है, एशियाटिक लॉयन। गिर नेशनल पार्क में क्या मिलता है हमें, एशियाटिक लॉयन। उसके बाद आई थिंक यही ये सब ही है इम्पॉर्टेंट सारी स्पीशीज़। उस अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम महानदी रिवर पे। सो महानदी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम सिहावा डिस्ट्रिक्ट, जो कि है छत्तीसगढ़ में। एंड यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट है, हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम। ओके, और यहाँ पे एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि है सिम्पलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, और एक नेशनल पार्क भी है। एंड उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद आ जाते हैं हम सदर्न इंडिया की लार्जेस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, दैट इज़ गोदावरी रिवर। सो गोदावरी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम त्रिम्बकेश्वर नियर नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ से ओरिजिनेट होती है गोदावरी रिवर, एंड ये यहाँ से फ्लो करती हुई बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। ये कहाँ कहाँ से फ्लो करती है, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में एंड आंध्र प्रदेश में। इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज़ है, इसकी लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ जो हैं वो है पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा एंड इंद्रावती। इंद्रावती एक रिवर है इसकी। एंड इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं, फर्स्ट इज़ मंजीरा, एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इसकी एक दो है बट वो और इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो जो इम्पॉर्टेंट है वो है मंजीरा राइट बैंक, एंड लेफ्ट बैंक पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा एंड इंद्रावती। ये जो है ये है गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज। उसके बाद आ जाते हैं हम कृष्णा रिवर के ऊपर। कृष्णा रिवर गोदावरी के बाद सेकेंड रिवर है। आई एम रियली सॉरी। सो कृष्णा रिवर originates from महाबलेश्वर, महाबलेश्वर महाराष्ट्र अगेन। एंड ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। उसके बाद बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। तो पहली है कोयना, मालप्रभा, घाटप्रभा एंड इसकी और छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज भी हैं। और एक इसकी ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा डैम के बारे में भी आपने सुना होगा। सो तुंगभद्रा यहाँ पे ये वाली रिवर है, ये आपको दिख रही होगी। एंड इसकी और भी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे क्योंकि वर्धा ये इसकी तुंगभद्रा की ही ट्रिब्यूटरी है, बट यहाँ कन्फ्यूज़ मत होइए, आप इतना याद रखिए कि कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा, मालप्रभा एंड घाटप्रभा, कोयना, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं हम नीचे कावेरी रिवर के ऊपर। वेयर इज़ कावेरी, हियर कावेरी रिवर। सो कावेरी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम तालकावेरी, तालकावेरी हियर फ्रॉम कर्नाटका। और ये कहाँ कहाँ से होकर निकलती है, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, ये तीन स्टेट्स को ड्रेन करती है। एंड फिर ये बे ऑफ बंगाल में जाके खुद ड्रेन हो जाती है। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ काबिनी रिवर जहाँ पर बनसुरा सागर डैम भी है। ओके, एंड फिर आती है ये अमरावती रिवर, ये आपको दिख रही होगी, अमरावती। एंड उसके बाद आ जाती है ये भवानी रिवर, भवानी, कंबनी एंड अमरावती, ये तीन रिवर आ जाती हैं किसकी, कावेरी की। उसके बाद अब इन स्टेट्स में जितने भी नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व है हम वो देख लेते हैं, और कौन कौन से रिवर के पास है वो भी। सो पहले हम करते हैं छत्तीसगढ़ से स्टार्ट। तो छत्तीसगढ़ में हमने ये गुरु घासीदार नेशनल पार्क देख लिया था, जो कि अचनकंबर अमरकंटक बायोस्फीयर के रिजर्व के अंदर आता है। उसके बाद यहाँ पर और कोई नेशनल पार्क नहीं है। एक नेशनल पार्क है जो है इंद्रावती, जो कि इंद्रावती रिवर के ऊपर ही है नेशनल पार्क इंद्रावती।
उसकी और एक और आ जाता है, वो आता है कान्हर घाटी नेशनल पार्क, कान्हर घाटी नेशनल पार्क, जो कि है अगेन छत्तीसगढ़ के अंदर। उसके बाद हम उड़ीसा में आ जाते हैं। उड़ीसा में सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व एंड सिमलीपाल नेशनल पार्क अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। महानदी रिवर के ऊपर है भितरकनिका नेशनल पार्क, महानदी रिवर के ऊपर है भितरकनिका नेशनल पार्क। उसके बाद हम आ जाते हैं हियर महाराष्ट्र में। सो महाराष्ट्र में फर्स्ट नेशनल पार्क इज़ गुगामल नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, जो कि पेनगंगा रिवर के जस्ट नॉर्थ साइड में है। उसके बाद अगर हम वेस्ट साइड आ जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा बोरीवली संजय गांधी नेशनल पार्क, बोरीवली संजय गांधी नेशनल पार्क। और इस संजय गांधी की बात कर रही थी मैं। सो बोरीवली संजय गांधी नेशनल पार्क। और बोरीवली से तो आपको वैसे भी याद आ जाएगा कि मुंबई में एक जगह है बोरीवली, तो उससे याद रख लेना। अगेन फिर साउथ की तरफ आएंगे तो आएगा चंदोली नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क। अब गोवा में एक नेशनल पार्क आता है जो है मोल्लम नेशनल पार्क, मोल्लन या मोल्लम नेशनल पार्क, और एक ही नेशनल पार्क है गोवा में। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं तो ये आ जाते हैं कर्नाटका में। कर्नाटका में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? फर्स्ट इज़ कुद्रेमुख नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, एंड सेकंड इज़ बनेरघाटा नेशनल पार्क, बनेरघाटा नेशनल पार्क। एंड ये यहाँ पे जो कन्फ्लुएंस है नीलगिरी हिल्स जहाँ पे है, जो कि है कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व है, कौन सा? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर बहुत सारे नेशनल पार्क आते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सो फर्स्ट इज़ नागरहोल नेशनल पार्क, सेकंड इज़ मुकुर्ती नेशनल पार्क, मुकुर्ती हियर, ये आपको दिख रहा होगा मुकुर्ती नेशनल, एक मिनट रुको मैं ऐसे दिखाती हूँ, ये मुकुर्ती नेशनल पार्क एंड मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, एंड सेकेंड इज़ बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क एंड नागरहोल। ये सारे नेशनल पार्क किसके अंदर आते हैं? ये आ जाते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। ओके, उसके बाद हम देखते हैं केरला की। केरला के अंदर काफ़ी सारे बायोस्फीयर रिजर्व है। सो स्टार्ट करते हैं पहले से। सबसे पहले है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, सेकंड इज़ इराविकुलम नेशनल पार्क। उसके बाद आता है शोला नेशनल पार्क, और एम शोला मतलब मार्टिकेटन शोला। ये तीन नेशनल पार्क है। फर्स्ट इज़ मार्टिकेटन शोला नेशनल पार्क, अन्नामुडी नेशनल पार्क, थर्ड इज़ पम्बदम नेशनल पार्क, पम्बदन शोला नेशनल पार्क, अनाईमुडी शोला नेशनल पार्क, मार्टिकेटन शोला नेशनल पार्क एंड पम्बदन शोला नेशनल पार्क। उसके बाद केरला में एक और नेशनल पार्क है जो कि है पेरियार नेशनल पार्क, जो कि पेरियार रिवर के ऊपर ही है। ओके, और केरला और तमिलनाडु में एक बायोस्फीयर रिजर्व है, वो है अगस्त मलाई नेशनल पार्क। केरला में एक नेशनल पार्क है, केरला एंड तमिलनाडु में एक बायोस्फीयर रिजर्व है, वो है अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व हियर। अब आ जाते हैं हम तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है? फर्स्ट इज़ अन्नामलाई नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, सेकंड इज़ मुकुर्ती नेशनल पार्क, थर्ड इज़ मुदुमलाई नेशनल पार्क। ये है तमिलनाडु के नेशनल पार्क। और एक और नेशनल पार्क है ग्विंडी नेशनल पार्क। ठीक है, ये सब हैं तमिलनाडु के नेशनल पार्क। एक आता है मरीन नेशनल पार्क, ये भी नेशनल पार्क है एक। और आ जाता है गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, सॉरी। उसके बाद आते हैं हम आंध्र प्रदेश में। सो आंध्र प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, सेकंड इज़ राजीव गांधी नेशनल पार्क। वो कौन सी रिवर है? वो पेन्नार रिवर के ऊपर है। कौन सा? राजीव गांधी नेशनल पार्क। और सेकंड इज़ श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। और यहाँ पे एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो है शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व हियर। उसके बाद आंध्र प्रदेश का एक और नेशनल पार्क है, वो है पापीकोंडा नेशनल पार्क, जो कि है गोदावरी रिवर के ऊपर, पापीकोंडा नेशनल पार्क जो कि है गोदावरी रिवर के ऊपर। आई थिंक हमने सारे ये नेशनल पार्क कर लिए हैं साउथ इंडिया के भी। अब इन सब की एक बार हम स्पीशीज़ देख लेते हैं। सो यहीं से स्टार्ट करते हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में है नीलगिरी तहर एंड लॉयन टेल मकाक, नीलगिरी तहर एंड लॉयन टेल मकाक। बांदीपुर नेशनल पार्क में है ग्रे लंगूर, धोल एंड एशियन एलिफेंट, ग्रे लंगूर, धोल
एंड एशियन एलिफेंट। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ नहीं मिलती हैं, जितनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये थी हमारी महाराष्ट्र में गुगामल नेशनल पार्क पढ़ा था ना हमने, यहाँ पे है फ्लाइंग स्क्वेरल। एंड टाडोबन नेशनल पार्क में स्मूथ कोटेड इंडियन ऑटर। उसके बाद आ जाता है संजय गांधी, बोरीवली संजय गांधी नेशनल पार्क था ना, इसके अंदर आता है बाकिंग डियर। क्या आता है? बाकिंग डियर। और चंडोली जो नेशनल पार्क था, यहाँ पे चंडोली डैम भी है। ओके। उसके बाद गिर ये हमने पढ़ लिया था, फॉसिल नेशनल पार्क पढ़ लिया था। उसके बाद और आगे हमने शायद पूरा कवर हो गया। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, आपको ये रिवीजन पर्पस से अच्छी लगी हो और समझ आई हो, तो इसको प्लीज़ और शेयर कर लीजिएगा अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ। एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं आगे और थोड़ी रिवीजन वीडियोस ला पाऊँ, क्योंकि इससे मेरी भी रिवीजन हो रही है और साथ में आप लोगों को भी हेल्प मिल पाएगी। सो अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना जो अच्छा पार्ट लगे। और थोड़ी अगर मुझे कोई गलती हो गई होगी, क्योंकि गलती तो इंसान से ही होती है, तो इसमें मुझे कमेंट में लिख देना। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, शब्बा खैर अगर रात में देख रहे हैं। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल द स्काई लर्नर।